बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नंदगाम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान साहब के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है, अपना पैगाम उन तक पहुँचा दिया और एक बड़ा ऐलान मतवक्के है कि PTI और मौलाना फजल रहमान साहब का इत्तेहाद हो जाएगा। और अगर ये इत्तेहाद होता है तो फिर जनाब इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और फिर ये निज़ाम उस रेले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि इस वक्त जो खबरें हैं वो कुछ बड़ी गैर मामूली भी हैं और कुछ जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अनहोनी हो सकती है। शहबाज शरीफ का जनाब धड़न तख्ता इसकी खबर आई है और इस्लामाबाद में आज जनाब बगल बच चुका है इसका और असम्बलियां टूटने जा रही हैं। मुल्क भर में नए इलेक्शंस की तैयारियां शुरू। ये मामला और माजरा क्या है, आज जनाब बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो दौरा चीन पर हैं, आर्मी चीफ साहब उनके साथ मौजूद है, उनकी पूरी काबीना मौजूद है और पीछे से कुछ बड़ा अपसेट हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा था अब जनाब होने क्या जा रहा है, मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स सारी खबरें आज ब्रेक करने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवात में जलसा और PTI में आज ऐसी ऐसी तकरीर हुई हैं जिसको मीडिया रिपोर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। यानी कि इस कदर हालात जो हैं वो बंद कली में जा रहे हैं। आज PTI ने जनाब तबले जंग बजा दिया है। ये मुराद सईद का होम ग्राउंड था जहां पर आज PTI का जलसा हुआ है। ताकतवरों को खुल्ला धमकियां दी गई हैं। उस हवाले से आज आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदुगम सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज असद कैसर साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने पेशकश की है कि अगर नवाज शरीफ ये हल्फन कह देते हैं कि वो इलेक्शन जीते हैं तो हम सब कुछ छोड़ देंगे। यानी कि अब वो हल्फ दे दें कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से अपनी सीट जीत चुके हैं, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम आपके खिलाफ तहरीक नहीं चलाएंगे। आज न्यूज़ के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, उन्होंने गुफ्तगू की कि हुकूमत का ख्याल है कि हम खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन हम बैठे हुए नहीं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सरप्राइज देंगे। हम मैंडेट चोरी होने पर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने जा रहे हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ को लाहौर में शिकस्त हुई, अगर नवाज शरीफ कहें तो हम हल्फन कहें कि मैं इंतखाबात जीता हूं तो हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो जनाब ये एक बड़ी अहम सूरत हाल है कि इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि PTI बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। अब उस दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने लाहौर सेमिनार में अहम तरीन खिताब किया। बड़े अरसे के बाद जो है वो पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत शहरियों को इज्जत नहीं देगी तो उसकी इज्जत भी नहीं की जाएगी। आप जिंदगी और वकार को जरा पहचाने और उसका रिएक्शन भी होगा जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ। अब जब अपने बंदों को मारना छोड़ेंगे तो जो घुस कर मार रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। जनाब उन्होंने कहा कि जब आप हमसे प्यार नहीं करेंगे तो फिर लोग नफरत करेंगे और नफरत सबसे पहले किसने शुरू की? आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस मुल्क में रजीम ऑपरेशन हुआ, अपने ही लोगों को उठाया गया, अपने ही लोगों को मारा गया, अपने लोगों को शहीद किया गया। अरशद शरीफ, जल्ले शाह, इमरान खान पर गोलियां बरसाई गई और फिर कहते हैं जी ये लोग गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये हमारे खिलाफ बात करते हैं। बात तो उन्होंने करनी है, ऑटोमेटिकली करनी है कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है कि आज से पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी बर्बरियत नहीं हुई जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुई है और पूरी दुनिया इसके ऊपर आवाज उठा रही है। पाकिस्तान की आम पब्लिक इसके ऊपर आवाज उठा रही है और यही वजह है कि अवाम इस हुकूमत के ऊपर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। हर इलेक्शन के अंदर हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करके लोगों ने हुकूमत बनाई, PTI ने भी गवर्नमेंट बनाई। 2018 में जब PTI गवर्नमेंट आई, अगरचा एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जनाब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि आपने आइन और कानून को मुअत्तल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर माशरा लगाकर जनाब आपने गैर कानूनी तरीके से हुकूमतें बनाई हैं, रजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं, फिर शहबाज शरीफ गैर कानूनी तौर पर आए और फिर 2023 की जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का दिन आपने 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 बनाकर आपने ये कहा कि हम आवाम को पागल बना लेंगे। लेकिन ये आवाम पढ़ी लिखी 1.5 करोड़ वोटर जो ग्रेजुएट था इस सारे सिनेरियो के अंदर, उसने वोट कास्ट किया, उससे जनाब आवाज उठाना शुरू कर दी कि हमने तो वोट उसको दिया था, हमने तो मैंडेट ही इमरान खान को दिया था। और यही वजह है कि दुनिया भी आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं। अब दूसरी जानिब
उमर अयूब साहब ने जनाब बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे, हम मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। कच्चे के डाकुओं से ज्यादा धरीला पक्के के डाकू हैं। मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम उठ खड़े हों। ये जनाब बड़ी अहम चीजें हैं। और फिर उधर से जो जमात इस्लामी है वो भी अपनी आवाज उठा रही है। नायब अमीर है जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब, उन्होंने कहा कि IMF की कड़ी शराइत में बजट में कौम के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। बजट के बाद हुकूमत को हकीकी मानों में अवामी एहतजाज का सामना होगा। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा मुआशी सेक्टर को तबाह कर रहा है और सियासी इक्तिसादी बुरान एहतजाजी जद्दोजहद को बढ़ाएगा। अब जनाब आपने पूरी सूरत हाल को समझना है। बहुत सारे लोग ये जो है वो तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने ही लोग PTA की तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करना चाहिए, यानी कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। अभी उनको जो है वो बिल्कुल एक राइट टाइम का इंतजार वो कर रहे हैं कि बजट उधर से पेश होगा, अवाम का पारा हाई होगा, महंगाई होने जा रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और अवाम पर 200 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। तो जब अवाम के ऊपर जब ये अवाम को गुर्बत की चक्की में पीसने जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर मैदान के अंदर उतरेगी और फिर इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, जनाब महमूद खान अचकज़ई, मतलब 2-3 जमातें ना हुकूमत के अंदर, MKM है, पीपल्स पार्टी है, छोटी मोटी जमातें PMLN, और ये सारे के सारे चोर चक्के डाकू इकट्ठे हुए हैं। अब इनके पास दिफा करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब ईद के बाद जो है वो असल दंगल सजने जा रहे हैं। अब और बड़ी खबरों की जानिब जो है वो जनाब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा सवात के अंदर उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी ऐसी तकारीर की गई हैं जिसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, जिसको मीडिया बता नहीं सकता। यानी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी मानों में जहां तबले जंग बजा के रख दिया, सवात में जलसा, मुराद सैयद का होम ग्राउंड, और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैन के तमाम बड़ी लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर साहब, जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, सब ने वहां पर जाकर तकरीर की, बड़ी जनाब खतरनाक तकरीरें। और ऐसा लग रहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जनाब एक कदम और आगे बढ़ी है, वो अब फ्रंट फुट पर आ गई है और इंतहाई अग्रेसिव मोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खेलने जा रही है। अब क्योंकि ईद के बाद जो है वो अब जमात इस्लामी ने भी कह दिया कि हुकूमत को एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। अब हुआ क्या है कि आज जनाब कुछ बड़े अहम तरीन तकरीर हुई है, वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो जनाब आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी खतरनाक बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस कौम के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और अवाम को उनकी जान की परवाह करनी चाहिए, अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। तुम तहरीक इंसाफ के बच्चों कारकुनों को पकड़कर उनके नाखून खींचते हो और फिर ये उम्मीद करते हो तुम्हें जिंदाबाद कहेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं कि तुमने जनाब उनको अगवा करके अपनी कस्टडी के अंदर रखकर उनके नाखून खींच दिए, 20-20 किलो जो है वजन कम हो गया बच्चों का, और वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं और फिर उनकी जान को खतरा है, उनके माँ बाप से उनको नहीं मिलवाया जा रहा, ज़िले शाह का कत्ल है, अरशद शरीफ शहीद है, लोगों को घर से उठाया जा रहा है और उसके बाद तुम ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें जिंदाबाद कहेंगे। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। ये महमूद खान अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पश्तून होगा ही नहीं जो फिर तुम्हारी हुकूमत और इस निज़ाम को मुर्दाबाद ना कहे। ये जनाब उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की। महमूद खान अचकज़ई जब ये बात कर रहा है तो वो बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल। और फिर जनाब एक और आपको चलें, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं कि वक्त आएगा आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत दी जाएगी। अब आइन कौन तोड़ रहा है? अगर आप रजीम चेंज ऑपरेशन सूरत हाल को देखें आपको खुद पता चल जाएगा आइन इस वक्त कौन तोड़ रहा है, तोड़ा किसकी जानिब से जा रहा है, धुआं कहां से उठ रहा है, उसको पहचानने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इस बार जब हम निकलेंगे तुम्हारी दास्तानें भी नहीं देंगी, दास्तानों के अंदर तो इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो मजाक हो रहा है उसको छोड़ा जाए और हम इमरान खान साहब के लिए निकलेंगे और ऐसा निकलेंगे फिर तुम्हारी जो है नस्लें याद रखेंगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जनाब इस वक्त खतरनाक तकरीर, और फिर बैरिस्टर गौहर जो है वो आज बरसे वहां पर उन्होंने सोशल मीडिया को बड़ा आज ऑन किया। इमरान खान की जो बात है, जो उनका पैगाम है वो काम कर गए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो है आज उन्होंने बड़ी सख्त तरीन तकरीर वहां से की है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब तबले जंग बजाने जा रही है और ईद के बाद जो है बड़ा एहतजाज होगा और उस एहतजाज जो रेला बाहर आएगा उसको फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर PTA जनाब अकेला निकलती है तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको धरना करने की इजाजत नहीं होती, उनको जलसे करने की इजाजत नहीं मिलती इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर। तो जाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब को फायदा ये होगा PTA का कि उनके पास स्ट्रीट पावर है, उनके पास मकबूलियत है, अवाम उनके कहने पर बाहर निकलती है और PTA को मौलाना फजल रहमान साहब की प्रोटेक्शन ये मिल जाएगी कि वो जलसे कर सकेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन नहीं बनाई इसी वजह से गई थी कि उनको जलसे करने की इजाजत मिल सके। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जनाब मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रब्ता हुआ है। असद कैसर साहब ने बाकायदा तौर पर टेलीफोनिक रब्ता उनसे किया और अगले हफ्ते इनके साथ मुलाकात तय हो गई है और अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा ऐलान भी मुतवक्की हो सकता है जिसमें दस्तखत होंगे और मुआहिदा तय पा जाएगा।
अब मौलाना फजल रहमान साहब डिमांड क्या कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की असेंबली है, ये अवाम की असेंबली नहीं है, नए इलेक्शंस होने चाहिए। पीटीआई का भी यही मुतालबा है कि नए इलेक्शंस फिलहाल करवाए जाएं। और आप ये देखें कि आज उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, उन्होंने बात कर दी कि मुझे इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ARY न्यूज पर बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने बात की कुछ दिन पहले कि इलेक्शंस हो जाएंगे, हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है और ये हुकूमत ज्यादा असर तक नहीं चलेगी, इसी साल जनाब खत्म हो जाएगी। और आज ही मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम रसानियां करते हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि मगरबी ममालिक, दोस्त ममालिक, IMF, उन सब का यही मुतालबा है कि मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी खत्म की जाए, पीटीआई के मुकदमात खत्म हो, इमरान खान को रिहा किया जाए और इस तरह से मुल्क आगे बढ़ेगा, इस तरह से मुल्क में सरमायाकारी आएगी, वरना मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही है और ना IMF हमें कर्ज देने को तैयार है। एक ही मुतालबा है, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा कि मियां नवाज साहब जो हैं वो जाकर मुफाहमत करें, उनकी सियासत भी बच जाएगी। इमरान खान के बगैर आप मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। अब ये एक सारी सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं। ये 2-3 महीने आप देखेंगे कि शहबाज साहब घर चले जाएंगे और ये ज़्यादा देर तक मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए जनाब दिखाई नहीं दे रहे और असम्बलियाँ टूटेंगी और मुल्क में नए इलेक्शंस होंगे। तो इस्लामाबाद में तो इस वक्त बगल भजा हुआ है, तो अब लेट्स सी कि ऊँट अब जो किस करवट बैठते हैं, लेकिन जनाब शहबाज साहब का धड़न तख्ता जरूर होगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, जो उनके लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। लाहौर में एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का जो है वो हमें उसके इत्तला मिल रहे हैं कि वहां पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़। और फिर ग्रेट फायरवॉल, कौमी फायरवॉल पाकिस्तान में लगाई जा रही है कि उससे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, आप चले बैन कर देंगे, आप बंद कर देंगे सोशल मीडिया को, लेकिन आप अवाम के ज़हनों पर, अवाम को कैद नहीं कर सकते। आप उनके जो है सोच पर काबिज नहीं हो सकते, आप उनका हाथ नहीं बांध सकते। अब आपने तो जो है उस मुल्क में एक किस्म का मार्शल लगा दिया कि जनाब आप घरों से बाहर ना निकलें, आप जनाब चुप करके हमारी गुलामी करना शुरू कर दें। अवाम ऐसे तो नहीं करेगी, अब वो भेड़ बकरियां तो नहीं है, पढ़ा लिखा तबका है। और यही वजह है कि अवाम ने अपने ही मुल्क पर एतमाद कर दिया है। लाखों पाकिस्तानी, लाखों नौजवान जो स्किल वर्कर थे, पढ़ा लिखा नौजवान था, वो मुल्क छोड़कर पिछले 2 सालों में चला गया और वो यही बात कर रहा है कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, हमारे मुल्क में आइन नाम की चीज नहीं है, यहाँ पर नौकरियां नहीं है, यहाँ पर जनाब मारधार, कत्लो गारत हो रही है। कत्लो गारत मारधार कर कौन रहा है? रियासत कर रही है। यानी कि अवाम ने एक दूसरे के गुत्था नहीं है, रियासत अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, उनके नाखून खींचे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो इस वजह से इस नौजवान तबके ने इस रियासत के ऊपर जो है वो एतमाद कर दिया है। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि ये मामला इमरान खान का मामला नहीं है, अब ये पाकिस्तान का मामला बन चुका है। ये कौमी जो है वो एक आप कह लें कि कौमी मसला बना हुआ है। तो अब इसको देखने की जरूरत है। अब ये ईद के बाद जो है वो नया अपसेट मिलेगा हुकूमत को और उसकी तैयारियां भी आपके सामने हैं कि अब ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलती दिखाई नहीं दे रही। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।